So good evening all of you. I hope you all are doing good. So today we are here to start with our live doubt solving session for direct tax November 21 attempt, May 22 attempt, November 22 attempt. ठीक है. So, अब से हम लोग ये हर हफ्ते एक सेशन रखेंगे लाइव डाउट सॉल्विंग का. ठीक है, जिसमें आप लोगों को अगर कोई भी CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, so you guys can ask me over here. I will try to solve at an earliest. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हो. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत सेफ हो. I hope you all are safe. So this session we are starting today and we will continue this for the next 3-4 months till the time November 21 exams complete and even for the May 22 exams later on. So if you have any doubts which you want to get it solved instantly, so you can ask me over here. Okay, so अगर कोई डाउट्स है आप लोगों को तो पूछिए प्लीज. आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हो, मैं उम्मीद करता हूँ. पूछिए प्लीज. हाँ, एक डाउट बहुत से लोग पूछते रहते हैं, सर हम लोग अब जब रिवाइज कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ से पढ़ाई करें. व्हेन वी आर रिवाइजिंग फ्रॉम वेयर टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी मेनली फ्रॉम आर समरी बुक. आपको समरी बुक को ही बेस बनाना पड़ेगा, वहीं से आप पढ़ाई करोगे. सो यू विल कीप द समरी बुक एज द बेस जब भी आप रिवाइज कर रहे हो. कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक है. हाउ कैन मेमोरेंडम टू फाइनेंस बिल मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट. ये क्या क्वेश्चन है कि क्या है पारस? ये क्वेश्चन है या ये आप अपनी चिंता जता रहे हो? क्या है, क्या ये चीज? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली पारस? आई होप आप लोगों ने मेरा वोडाफोन केस लॉ का जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने निकाला है रिसेंटली, उसका वीडियो देखा है. नहीं देखा है तो देख लो, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे. स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 6C. स्ट्रैटेजी मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इज योर एग्जाम वरुण, एंड स्ट्रैटेजी एज इन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, हाउ टू स्टडी. Paper 6C, you have to study from the ICI material itself. There is no other source for you. अगर आप कोई भी पेपर 6 ले रहे हो, पेपर 6C ले रहे हो या A ले रहे हो या E ले रहे हो या F ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, आपको कोई भी पेपर 6C का सब्जेक्ट, कोई भी पेपर 6, फिर भले वो IFRS से रिलेटेड हो, GFRS, कैपिटल मार्केट्स हो या कोई भी हो, आपको पेपर 6 पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ ICI के स्टडी मटेरियल से. हाँ, कैसे पढ़ोगे आप रिवीजन वीडियो ओपन करो मेरा, उसमें से देखकर रिवाइज करना शुरू करो. दैट इज द ओनली स्ट्रैटेजी विच यू कैन फॉलो. साथ साथ में 25 केस स्टडी ICI ने दिया है, उसमें से 10 मैंने क्लास में सॉल्व कर दिया है और 5 मैंने यूट्यूब पे लेक्चर डाला है. बचे हुए 10 आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है. पारस अरोरा हैज अ डाउट. सर एक्चुअली अमेंडमेंट 244AB was made by Finance Act 2020, raising tax audit limit to 5 crore. It was mentioned in the memorandum that it is applicable from AY 2021, but in FA, it was written with effect from AY 2021. तो सही बात है ना, उसमें क्या गलत है पारस अरोरा? जब भी कभी ऐसा लिखा होगा, it is applicable with effect from 1st April 2020, it means it is applicable from AY 2021 and PY 1920, हमेशा. Very new to elective. Varun Sharma, have you done any classes for paper 6C?
सर इन केस आई डिड मिस्टेक इन एनोनिमस डोनेशन पॉइंट जुलाई 2000 हाउ मच मार्क्स विल बी डिडक्टेड? 2 से 3 मार्क कट सकते हैं हर्षदीप, 2 से 3 मार्क कट सकते हैं। ये ज्वाइन करो, ये लाइव सेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, ये लाइव सेशन था प्लीज़। मैं भी इसको रेगुलरली करने वाला हूँ इस हफ्ते से, अगले हफ्ते वापस आऊँगा, उसके अगले हफ्ते में एक बार आऊँगा मैं, एवरी वीक। टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू ज्वाइन दिस सेशन, दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व योर डाउट्स इंस्टेंटली हियर इटसेल्फ। वरुण शर्मा, आपने सबसे पहले पेपर 6 की। पारस अरोरा, आर यू माई स्टूडेंट पारस अरोरा? हैव यू लर्न डीटी फ्रॉम मी? अगर मुझसे पढ़ा है तो पहले लेक्चर में मैं ये चीज बोलता हूं कि इनकम टैक्स एवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, पीवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनता है। वरुण शर्मा, मेरा तो कोई कंपाइलर वैसे नहीं है, मेरा एक कंपाइलर है जिसमें मैंने सारी केस स्टडीज कंपाइल करके डाला हूं, बट उससे बेटर मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप पेपर 6 कर रहे हो ना, पेपर 6C, तो आप आईसीआई का जो केस स्टडी डाइजेस्ट है वो आप 25 केस स्टडी अच्छे से सॉल्व करके जाओ। अगर आप पेपर 6C ले रहे हो तो आईसीआई का केस स्टडी जो है 25 केस स्टडीज का जो डाइजेस्ट है वो अगर आप अच्छे से करके जाओगे आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको एक बार क्लास करना चाहिए, कहीं से भी करो एक बार। अगर आप जब तक क्लास नहीं करोगे आपको उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज नहीं आएगी, उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज चाहिए। डायरेक्ट टैक्स जैसा नहीं हो, वहां क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते हैं, ठीक है। पारस अरोरा जी, कभी भी इनकम टैक्स एवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। हाउ टू डिसाइड विच क्वेश्चन टू स्टार्ट इन पेपर 6C? तो देखो बेटा, जो पहले 15 मिनट है आपके, उसमें आपको गो थ्रू करना है पांचों क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से, और देखना है कौन सा आपका जो ग्रे एरिया है, जो डिफिकल्ट एरिया है, वो वाला क्वेश्चन छोड़ दो। और क्या, मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है आपको मॉडल कन्वेंशन डिफिकल्ट लगता है तो मॉडल कन्वेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो छोड़ दो, बाकी 4 क्वेश्चन करो। आपको लगता है ट्रांसफर प्राइसिंग डिफिकल्ट है तो ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो छोड़ दो। आपको लगता है वोडाफोन केस लॉ डिफिकल्ट है तो वोडाफोन केस लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो छोड़ दो। दैट इज द ओनली वे टू डिसाइड, देयर इज नो अदर वे। क्योंकि पेपर 6C में क्या होता है, एक बार आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया उसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते हो। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन रीड करना शुरू कर दोगे, 1-2 क्वेश्चन लिख दोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि भाई मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, अभी आगे का समझ नहीं आ रहा है, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि इस क्वेश्चन को छोड़ के दूसरे क्वेश्चन के पास जाना। फिर आप गए 10 मार्क का क्वेश्चन, 15 मार्क का क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। देयरफॉर पहला जो 15 मिनट है वो आप कैसे यूटिलाइज करोगे? जो 15 मिनट्स का प्रोविजन टाइम है उसमें आप रन थ्रू करो क्वेश्चन। जो कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट लगता है, कुछ ना कुछ तो डिफिकल्ट हर किसी को लगता है, जो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगता है उस पर क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो। वैसे भी पूरा 100 मार्क का पेपर 6C में कंप्लीट नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है। 80, 85, 90 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर लोगे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, ठीक है। हाँ, एनीबडी एल्स प्लीज टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू ज्वाइन दिस सेशन from next time onwards. Today is Tuesday, I'll try to come every Tuesday at 6 PM, ठीक है। हर ट्यूसडे को 6 बजे आने की कोशिश करूंगा। हाउ मच मॉक टेस्ट MTC क्या है भाई? MTC क्या है? MTC पवन, व्हाट इज MTC? MTP बोल रहे हो आप? मॉक टेस्ट पेपर, मॉडल टैक्स। हाउ मच इंपॉर्टेंट मॉडल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 6C में 3 टॉपिक ही तो इंपॉर्टेंट है, एक ट्रांसफर प्राइसिंग, एक नॉन रेसिडेंट, एक मॉडल टैक्स कन्वेंशन। बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, बट दुर्भाग्य से क्या हो रहा है, मार्केट में बच्चा उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि उन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं है, उनको क्या लग रहा है जो डीटी में पढ़ा है बस वैसा ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे स्टूडेंट से पूछो उन्होंने मॉडल टैक्स कन्वेंशन कैसे पढ़ा है। लगभग 6 से 7 लेक्चर, 3 से सवा 3 घंटे, मतलब कम से कम 22 से 24 घंटे हमने सिर्फ मॉडल टैक्स कन्वेंशन के लिए दिया है। मॉडल टैक्स कन्वेंशन 22 से 24 घंटे, उसके क्वेश्चंस अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो बहुत महान टॉपिक है, और मैं तो अपनी क्लास में बोलता भी हूं कि मेरा सबसे फेवरेट अगर कोई टॉपिक है सीए फाइनल इंटरनेशनल टैक्स में तो वो मॉडल टैक्स कन्वेंशन है। अगर मुझे आईसीआई एग्जामिनर बना दे और बोले ले बेटा पेपर सेट कर,
मैं तो क्वेश्चंस भर भर के डालूंगा मॉडल टैक्स कन्वेंशन पे, क्योंकि वो एक टॉपिक है, वो लिटरली इंटरनेशनल टैक्स है। उसके अलावा अगर आप दूसरे टॉपिक्स पूछो तो वो इंटरनेशनल टैक्स नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या इंटरनेशनल टैक्स है? बिल्कुल नहीं, वो इंडिया का कानून पढ़ रहे हो आप। 92, 92C, 92D, 92E, 92F, 92C, ये सब इंडिया के कानून है। नॉन रेसिडेंट इंडिया के कानून पढ़ रहे हो। पोएम क्या होता है? इंडिया का कानून है। लेकिन मॉडल टैक्स कन्वेंशन एक इंटरनेशनल कानून है, OECD का कानून है, यूनाइटेड नेशन का कानून है। वो लिटरली जबरदस्त टॉपिक है, जबरदस्त। Case studies are there on YouTube. Yes, there are some case studies which are there on YouTube. Not all, Varun Sharma. Rest of them I have given in the course to my students. All case studies cannot be there on YouTube ना, तो फिर मैं क्लास में क्या पढ़ाऊं? बोलिए। Every Tuesday at 6 PM. Please suggest tax treaties to be taken to exam. You don't have to take any tax treaties to the exam. Don't worry. You don't have to carry any tax treaty to the exam. They will give the tax treaty in the question paper. In the question paper, they give the tax treaty. They give the pro forma of the tax. They will not give you the entire treaty, but they will give you the relevant article in the tax treaty. So you don't have to carry the tax treaty in the exam. Don't worry about it. Okay. Pawan Teja. Every Tuesday, I'll write over here. From where to buy 60 lectures of yours? From ajnext.com, Varun Sharma. You can call on ajnext. That is 8080324444 tomorrow morning. सुबह 10:30 बजे कल कॉल करना, ठीक है? या मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करना, मैं आपको पूरा डायरेक्ट कर देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आरिश खान 786, ठीक है? Tomorrow morning you can call on this number. This is our admin. Every Tuesday. और मैं ये बोर्ड ओपन कर कर ही आपके सामने डाउट सॉल्विंग करूंगा। किसी को कुछ डाउट है, एक्सप्लेन करना है, फटाक से बोर्ड पे ही एक्सप्लेन कर दूंगा at 6 PM. Tell your friends to join please from next session. I am planning to take 6C as international tax but no practical experience in my articleship. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं। जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनको भी अगर मैं कुछ पूछूंगा, उनको कुछ आता नहीं है, ऑनेस्टली बताता हूँ। अलग लेवल है सब्जेक्ट का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट इट। पेपर 6C अगर प्लान कर रहे हो आप, तो वो आप मुझ पे छोड़ दो बाकी सब कुछ, ठीक है? यू लीव इट ऑन मी. I will take care of everything. I will not disappoint you the way I have not disappointed my any student so far. I will not disappoint you also, Kunal Bisani. Pawan Teja has asked a question that which books to carry in exam. In exam, you have to carry the following books: ICAI material. Okay. ICAI material, वन पॉकेट इनकम टैक्स एक्ट, इफ पॉसिबल लेके जा सकते हो तो बहुत हेल्प होगी, ठीक है? और सर, और आपका डीटी का मटेरियल, डीटी का मटेरियल, ठीक है? ये लेके जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। चौथी चीज, आपकी केस स्टडी की बुक। इतनी चीजें आपको एग्जाम में लेके जाना है, ठीक है? अब आप बोलोगे इतना सारा कौन उठा के लेके जाएगा? क्या दिक्कत क्या है आपको उठाने में? एक ही दिन तो उठाना है ना। फिर सेंटर पे बैठकर पेपर लिखते समय ये गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि काश ये बुक लेकर आता। मैं हर एक का रीजन बताता हूं। ये तो ऑब्वियसली आपको लेकर जाना ही है, ये आपको लेकर जाना है, क्योंकि कुछ प्रोविजन से लोग कभी कभी इनकम टैक्स एक्ट से पूछ लेते हैं, और इनकम टैक्स एक्ट से ढूंढना आसान होता है,
बिकॉज वहां पर सब कुछ सेक्शन नंबर के ऑर्डर में होता है। डीटी मटेरियल क्यों जरूरी है? बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविजंस के लिए, जैसे पेनाल्टी के प्रोविजंस, जैसे चैप्टर 6 से बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है पेपर 6C में, तो उसके लिए आपको क्या डीटी का मटेरियल काम आएगा। और केस स्टडी डाइजेस्ट क्यों? क्योंकि बहुत बार एग्जाम में सेम टू सेम केस स्टडी आ जाती है। अगर सेम टू सेम आ गई, लॉटरी लग गई आपकी, उठाओ छापो कॉपी मारो। और अगर सेम टू सेम नहीं भी आती है तो बहुत सारे नोट्स काम आएंगे। वेयर कैन आई गेट पॉकेट इनकम टैक्स एक्ट? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नाउ यू कैन गेट ऑन एनी वेबसाइट यार, अमेजॉन पे देखो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अमेजॉन पे देखो, या बान बकेट करके एक वेबसाइट है, वो अपने स्टूडेंट लोग की है, वहां मिल जाएगी। सर ओनली रोहांग सिंह, सर ओनली ग्रुप 2 CA फाइनल इज लेफ्ट, all classes done, have to start 3 subjects from scratch. Is it possible to clear in December 2021? Rohang, I would like to ask you, you would like to give both the groups in December? आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो दिसंबर में? और अगर हाँ, तो क्या आपके ग्रुप 1 की पढ़ाई पूरी हो चुकी है? अगर ग्रुप 1 की पढ़ाई हो चुकी है तो आप ग्रुप 2 शुरू करके पास कर सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रुप 1 की पढ़ाई नहीं हुई है और अगर आप ग्रुप 1 की पढ़ाई भी करोगे, ग्रुप 2 की क्लासेस भी करोगे, दोनों नहीं हो सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एकदम क्लियर रहना चाहता हूं मैं, मुझसे तो नहीं होगा एज अ स्टूडेंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो भी ऐसा रिस्क नहीं लेगा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। सो एवरी ट्यूसडे tell your friends to join, whether they are from our classes or not, it doesn't matter. मैं डाउट सबका सॉल्व कर दूंगा यार, क्या टेंशन है। मुझसे पढ़ा है तो भी सॉल्व करूंगा, नहीं पढ़ा है तो भी कर दूंगा। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे। और वोडाफोन का जो डिटेल एनालिसिस है मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है। जैसे वोडाफोन का केस लॉ गवर्नमेंट ने अमेंड किया, उसके अगले दिन ही मैंने वो डाल दिया था, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 6 अगस्त को आप चेक कर सकते हो। I hope you all are doing good, beta. All my November 21 students, I hope you all are studying well. मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ज़बरदस्त फ्लो में पढ़ाई चल रही होगी आपकी, और नहीं भी चल रही है तो आज से शुरू हो जानी चाहिए। मई 22 नवंबर 22 के लिए रिवीजन लेक्चर्स कब अपलोड करोगे? थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मैं देवेंद्र, अभी ये मंथ तो नहीं अपलोड करूंगा मैं, नेक्स्ट मंथ से अपलोड करना शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट मंथ से देवेंद्र। शिखा कोहली, व्हेन इज योर अटेम्प्ट? आप जो भी डाउट पूछ रहे हो ना बेटा, तो थोड़ा अटेम्प्ट लिख दो मुझे, क्योंकि यहाँ पर ना मिक्स अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स है मेरे। अब नवंबर 22 मई 22 के भी कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी, बहुत सारे लोगों ने एनरोल किया है अभी लास्ट 2-3 महीने में, तो मेरे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वही होंगे, ठीक है। तो नवंबर 21 है या मई 22 है, तो उस हिसाब से आई कैन गाइड यू बेटा। शिखा कोहली, just Vodafone case law is important for you, but this new amendment is not relevant for your exam. Vodafone case law is important. पेपर 6 में ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिखा, पेपर 7 में Vodafone case law never asked so far never asked, बट आ सकता है, भरोसा नहीं, आ भी सकता है। और नवंबर 21 वालों बेटा, आप लोग चिंता नहीं करना, आप लोगों के लिए मैं भी आता रहूंगा हर हफ्ते, बस आप लोग ज्वाइंट होते रहना इस सेशन में। 6 o'clock ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे 6 o'clock, ठीक है। अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलो ज्वाइन करने, ठीक है। ये अपने को सिचुएशन बहुत बड़ा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइंट होंगे तो हमारे लिए अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स अगर आते हैं तो मैं अगर उसे एड्रेस करता हूँ तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल ऑल्सो, आप लोगों को भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। Sir, is ICI really giving bonus marks in tough papers, assuming total of the group is greater than 200 and in one subject marks are around 38 to 40? हाँ, होता है ऐसे हर्षदीप, होता है। अगर आपका ग्रुप का टोटल 200 से ज़्यादा है और अगर आप किसी सब्जेक्ट में 2-3 मार्क की वजह से अटक जाते हो, तो बहुत बार ICI ग्रेड दे देता है, बोनस मार्क्स दे देता है। इतना भी बेरहम नहीं है ICI, कभी कभी नहीं देता है, कभी कभी दे देता है, हर बार देगा जरूरी नहीं है।
बट हर्षदीप, अपने को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है. वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, नॉट फॉर 200 बट फॉर 300 आउट ऑफ 400. एंड वाई नॉट? क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है, ज़रूर आ सकता है बेटा. जो 600 लाते हैं 800 में से, वो भी इंसान ही है, वो भी आपके जैसे ही है, आपकी उम्र के ही है, आपके जितनी ही काबिलियत है, कोई बहुत ज़्यादा भगवान नहीं है वो लोग. और आप भी वही हो. आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? डेफिनेटली आएगा. बट देती है ICI कभी कभी, ग्रेस मार्क दे देती है. You have already appeared in July 2021. Then you can only pray to God, Harshdeep. आप फिर सिर्फ प्रे कर सकते हो और कुछ नहीं. ठीक है. कैन यू शेयर स्ट्रैटेजी फॉर December 22 के December 21? मेरी माँ शिखा, आई हैव ऑलरेडी डन दैट बेटा. मेरा वीडियो है ऑलरेडी पूरा कि आप कैसे DT को 3 महीने में रिवाइज करोगे. देखा नहीं आपने? मैंने पूरा डाला हूं बेटा उस पर भाषण. ये देखो बेटा शिखा, कि आप कैसे 92 डेज में पूरा डायरेक्ट टैक्स रिवाइज करोगे. हाउ टू रिवाइज DT इन लास्ट 3 मंथ्स. मैंने बहुत डिटेल में इसका पूरा वीडियो बनाया है. ठीक है, तो आप वीडियो चेक कर सकते हो बेटा. एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट CA फाइनल. एग्जाम कभी हुआ था? लास्ट डेट क्या थी एग्जाम की? एग्जाम 5 तारीख से शुरू हुआ ना कुछ. अगर 5 तारीख से एग्जाम शुरू हुआ तो जुलाई छोड़ दो, अगस्त छोड़ दो, सितंबर आएगा. सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक तक आ जाएगा. सितंबर सेकंड वीक. इंटरनल न्यूज़ मेरे पास आई नहीं अब तक, क्योंकि इंटरनली अभी डिसाइड ही नहीं हुआ ICI के थ्रू. अगर आती है तो आप लोगों को बताता हूँ, ज़रूर बताता हूँ. ठीक है, फिलहाल अब तक डिसाइड नहीं हुआ है. जहाँ तक मेरी बात हुई है मेंबर से, कमेटी मेंबर से, अब तक उनसे कोई फाइनल डेट डिसाइड नहीं हुई है. और रोहांग, केस लॉस रेलेवेंट फॉर पेपर 6? नॉट मच. जो DT में केस लॉस है बस वही पेपर 6C में रेलेवेंट है. ऐसा कोई अलग से केस लॉस नहीं है. डोंट वरी पवन तेजा, देयर आर नॉट मच केस लॉस फॉर DT पेपर 6C. पेपर 6C में केस लॉस का कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. जो आप DT में पढ़ रहे हो बस वही पढ़ लेना वहां पर. और DT में भी इंटरनेशनल टैक्स में इतने केस लॉस नहीं है. DT में ज्यादा केस लॉस बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, असेसमेंट, उन सब में है. ठीक है. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया हो. एवरी ट्यूसडे एट 6 PM, भूलना मत. खुद भी आओ, अपने दोस्तों को भी लेकर आओ. सर, इन जुलाई 2021 एग्जामिनेशन इन DT पेपर क्वेश्चन नंबर 2A of Mrs. A Limited amalgamating firms, whether is based on the case study of Dalmia Power Limited and ANR. Yes, somewhat. Yes, Varsha. It was similar to that. उससे सिमिलर केस स्टडी है वो केस लॉ जो ICI के स्टडी मटेरियल में भी मेंशन्ड है और हमारी बुक्स के अंदर भी मेंशन था. चलो तुम लोग बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा हाल, पढ़ाई कैसी चल रही है. हाँ, एंड माय बैचेस फॉर May 22 आर कंप्लीटली डन. Total there are 87 lectures and total hours is around 274 hours, which is highest in India. तो आपके अगर फ्रेंड्स हैं जो May 22 या November 22 वाले हैं तो उनको बोलो आप, अगर वो मेरा लेक्चर लेना चाहते हो, उनकी मर्जी. ठीक है, कि बैचेस आर कंप्लीट. वी आर अगेन फर्स्ट इन इंडिया टू कंप्लीट द बैच फॉर May 22. So tell your friends to join this batch. The recording is available. We can give you right now.
the moment they take admissions. Anybody else has any other doubt? कोई और डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं चलता हूं फिर। और एक चीज, हाँ, अब जब नवंबर 21 वालों से, अब नवंबर बोलना ठीक नहीं है, दिसंबर 21 वालों से बात करना चाहता हूं मैं कुछ, और ये सेम चीज मैं मई 22 वालों के लिए भी करूंगा, डोंट वरी। जैसे ही आईसीआई का आरटीपी आ जाएगा, उसके अंदर जो भी एमसीक्यूज होंगे उनका सबका रीजनिंग देने में आ जाऊंगा, आपको लाइव आ जाऊंगा, हम लोग सब लाइव बात करेंगे। आपको कोई डाउट है तभी के तभी पूछ लेना। जैसे आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स आ जाएंगे, उसके अंदर जो भी एमसीक्यूज है उन सब की रीजनिंग देने में आप लोगों के आ जाऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आप लोग ट्राई करना, जो न समझ में आता है करो, जो नहीं समझ में आता है मुझ पे छोड़ दो, उसकी रीजनिंग मैं दे दूंगा। सर, स्टडिंग इफेक्टिवली इन वन डे बट कांट फोकस इन अनदर डे इफेक्टिवली, प्लीज सजेस्ट मी वे टू फोकस। ये 90% लोगों के साथ होता है कि आज सुबह उठा और आज 12-13 घंटे पढ़ लिया, तो आज का दिन अच्छा गया, लेकिन फिर अगले 2 दिन बिगाड़ दिए। ये नहीं होना चाहिए, इससे पूरा आपकी मेहनत एवरेज आउट हो जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, भले आप 12 घंटा मत पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। अब उसके लिए क्या करें सर, क्या करें? सबसे पहले आप दुनिया भर का जो आपके आसपास गैजेट होता है ना, वो उठा के फेंक दो। ये गैजेट आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है ज़िंदगी में, और अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखो। और रोज़ रात में सोने के पहले आपको गिल्टी फील होना चाहिए। क्या गिल्टी? कि यार आज मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। जब तक वो फील नहीं आएगा ना अंदर से, तब तक अगले दिन फिर आप डबल मेहनत नहीं करोगे। तो अंदर से गिल्टी फील होना चाहिए। टाइम टेबल सेट करो और बोलो कि भाई आज सुबह 7 से 10, 7 से 10 मतलब 7 से 10 अभी उठना नहीं है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर वो टाइम टेबल सेट करो और उस हिसाब से उसको एडहेयर करो। उसके लिए क्या करें सर, हमसे हो नहीं रहा है? मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। सब, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेशन होता है। किसी के लाइफ में पैसा मोटिवेशन होता है, किसी के लाइफ में माँ बाप मोटिवेशन हो सकते हैं, किसी की लाइफ में गर्लफ्रेंड मोटिवेशन हो सकती है, कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है। किसी की लाइफ में अच्छा करियर मोटिवेशन हो सकता है, किसी की लाइफ में मुझे दूसरा अटेम्प्ट नहीं देना है, ये मोटिवेशन हो सकता है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट योर मोटिवेशन, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि मेरे लाइफ में मेरा क्या मोटिवेशन है। और कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे ना, तकलीफ में आ जाओगे। यू ऑल आर ब्लेस्ड दैट यू हैव गॉट अनदर मंथ। थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम मिल गया है तुमको, स्पेशली जिनको 4 महीने की, 4.25 महीने की, 4.5 महीने की छुट्टी मिली थी, वो सोच रहे थे हम कैसे रिवाइज करेंगे। और वो लोग स्पेशली जो शुरुआत के 1-2 महीने पूरी तरीके से बर्बाद करके बैठे, वो सोच रहे थे कि हम कैसे कवर अप करेंगे, लेकिन अभी भगवान ने तुमको 1 महीना एक्स्ट्रा दे दिया, ऐसा सोचो। और वो 1 एक्स्ट्रा महीने को इतना अच्छे से कैपिटलाइज करो कि उससे जो रिटर्न्स मिलेंगे तुमको इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, वो उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। 1 महीना, 4 महीना पढ़ के अगर 60% आता है, तो 5 महीना पढ़ के 75% आना चाहिए। बेसिक लॉजिक तो यही होगा। तो जो ये 5वां महीना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, उसमें इतने एफर्ट्स डालो कि उससे आपको जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा ना, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा। तो आपको मोटिवेशन बेटा क्रिएट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन हर किसी में, हर काम करने के लिए होता है ना यार। मैं क्यों रोज लेक्चर लेता हूँ? मोटिवेशन है ना भाई, मुझे पढ़ाने मजा आता है, पहला मोटिवेशन। दूसरा मोटिवेशन, पैसा भी मिलता है, ये भी मोटिवेशन। पहले मजा आता है, बहुत मजा आता है पढ़ाने आप लोगों को। गाली देता हूँ मैं लेक्चर में, वो एक अलग चीज है, वो आपकी भलाई के लिए देता हूँ, लेकिन पढ़ाने बहुत मजा आता है। वैसे ही आपको भी जब सीए फाइनल एग्जाम दे रहे हो, देने वाले हो अगले 4 महीने में, 3 महीने में, तो आपके पास हर एक दिन ये मोटिवेशन होना चाहिए सुबह सुबह उठ के कि भाई आज ये पढ़ रहा हूँ मैं, भाई कुछ भी करके इतना टारगेट है वो खत्म करना ही है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। कंसिस्टेंसी रखना है बेटा। एवरेज आउट, हाँ कभी 10, 15, 20 दिन में 1 आध दिन खराब निकल गया, चलता है,
लेकिन आप हर दूसरे दिन बोलोगे यार पिछला दिन अच्छा गया था, आज का दिन आधा दिन बर्बाद हो गया, पिछला दिन अच्छा गया, आज का दिन आधा दिन बर्बाद हो गया, वो नहीं चलेगा। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। डेली वन सब्जेक्ट और टू सब्जेक्ट, बोथ इज करेक्ट, both will be fine, but not more than 2. I would not prefer more than 2. 1 would be best, but 90% लोगों से नहीं होता है पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, तो 2 भी चल जाएगा। सुबह उठो थियरी पढ़ लो, क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड रहता है, थियरी हो जाएगा। आफ्टरनून से प्रैक्टिकल करना चालू कर दो, ठीक है। हाउ कैन रिविजन ऑफ ऑर्डर अंडर 264 कैन बी रिवाइज अंडर 263 एज AO ऑर्डर कैन बी रिवाइज्ड? नहीं 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 नहीं, गलत चैतन्य, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। हम लोग CIT का ऑर्डर रिवाइज नहीं करने वाले, हम लोग AO का ही ऑर्डर रिवाइज करेंगे चैतन्य। वी आर नॉट रिवाइजिंग CIT's ऑर्डर, प्लीज डोंट बी अंडर द इंप्रेशन। वी आर नॉट रिवाइजिंग CIT's ऑर्डर, वी आर गोइंग टू रिवाइज AO's ऑर्डर ओनली। बेटा आई होप यू अंडरस्टूड। Anybody else has any other doubt? Or else we'll end the session. And every Tuesday, don't forget, sorry. And remember this and tell your friends also. All your friends who have studied from me. Sir, what's your motivation when you were a student? My motivation was कि भाई मैं किसी भी तरीके से पास हो जाऊँ और जल्दी से मैं पैसा कमाना शुरू कर दूँ। I don't want to speak much on this because the financial condition was not that good. ठीक है, यही मेरा मोटिवेशन था। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होना कभी कभी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। Can loan waived by company or LLP be IFOS? Which loan? You have to tell me the nature of loan बेटा। आपको लोन का नेचर बताना पड़ेगा, कैसा लोन है ये? May 22 वाला है कोई इसमें? कैसे चल रहा है आपका सब्जेक्ट? और November 21 वाले जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो यार। आपको DT पढ़ के कैसा लगा मुझसे? मजा आया नहीं आया? कंटेंट कैसा लगा? समरी बुक कैसी लगी? अगर November 21 वाले हो तो रिवीजन वीडियोस कैसे लग रहे? केस लॉ का कंटेंट कैसा लगा? एक्सपीरियंस शेयर करो यार, फीडबैक दो मुझे भी, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। लोन वेवर बाय कंपनी और LLP भी? अरे चैतन्य, मैंने वो पेपर ही नहीं दिया यार बेटा। मैंने एग्जाम नहीं दिया। आई डेंट गिव द एग्जाम, आई विल बी गिविंग इन नवंबर। आई डेंट गिव द एग्जाम, आई विल बी गिविंग इन नवंबर। Can loan waiver by company or LLP be IFOS? Yes, it will be. It will be taxable if it is a working capital loan. Tenant paid 5 lakh. Thank you, Rohan Vora. Tenant paid 5 lakh to owner as deposit, refundable at the end. How to claim HRA? मतलब क्या हुआ इसका? How to claim HRA मतलब HRA की जो लिमिट्स है उस हिसाब से, और क्या बेटा? नहीं चैतन्य, इट्स नॉट सिमिलर टू पेपर 6C। पेपर 6C से बहुत एडवांस्ड है, काफी एडवांस है पेपर 6C से। चैतन्य मैं तुझे बुक बताता हूं, देख यह है एक बुक, यह है 2 बुक,
ये है 3 बुक, ठीक है। इसके इसमें क्वेश्चन पेपर्स नहीं है कुछ भी, इसमें ये सिर्फ टेक्स्ट बुक्स है। और ये एक बुक तो सिर्फ और सिर्फ अपना मॉडल कन्वेंशन पर है, ये मोटी वाली, तो बहुत वास्ट है, पेपर 6C जैसा नहीं है। तो उसको मंथली समझ के चलना पड़ेगा। जमाल 5 लाख डिवाइड बाय 12 करो और खत्म करो उसको, मंथली समझ के चलना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन चैतन्य आई डिडंट गेट टाइम एक्चुअली, अभी बैचेस चल रहे थे मेरे May 22 के, तो मेरे को उसको गो थ्रू करने के लिए टाइम नहीं मिला एक्चुअली, अभी भी नहीं गो थ्रू किया मैंने, पता नहीं नवंबर में भी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो जब गो थ्रू करूंगा तो मैं सोच रहा हूँ ठीक से एग्जाम दूँ और रैंक वैंक लेकर आ जाऊँ, कोशिश तो वही है, फिर आए नहीं आए भगवान के हाथ में। Anybody else has any other doubts? है तो बोलिए। SIP के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ, जब से यूनिट्स अलॉट हुआ है तब से सेपरेट पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा हर एक SIP के लिए, सेपरेट पीरियड ऑफ होल्डिंग। सर प्लीज पुट द रिवीजन वीडियोस फॉर TDS रेट्स डिडक्शन ऑन पेमेंट और अक्रूवल बेसिस। चलो ठीक है, मैं एक वीडियो बना देता हूं उसमें। वैसे दीपक ठाकुर प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो क्या है, वो कैपिटल गेन रिपोर्ट कंपनी ही बनाकर देती है दीपक, तो वो अपने को मगजमारी करने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, और एग्जाम में उस पर क्वेश्चन आ नहीं सकता यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। सर 145A में सेल्स परचेज पर GST लेते हैं वो, हाँ सबके लिए एप्लीकेबल है वो हितेश, इट इज एप्लीकेबल फॉर अदर देन सेल्स एंड परचेज ऑल्सो, अदर एक्सपेंसेस के लिए भी है। ठीक है, तो हर ट्यूसडे आओ आप लोग, मजा आएगा, ठीक है, थोड़ा सा मूड भी आपका लाइटन अप हो जाएगा। पढ़ाई करते रहो अच्छे से, पूरी मेहनत के साथ, एवरी डे यू शुड वर्क सो हार्ड दैट शुड बी इक्वल टू अ मंथ। यस हितेश यस, हर दिन आपका 10 घंटे का है, 12 घंटे का है, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें उतनी मेहनत करो कि हर दिन इतनी मेहनत करो ये कल एग्जाम है, बस ऐसा ऐसा सोचो। कुछ महीने तो करना है यार, कर लो ना यार, कौन जिंदगी भर करने बोल रहा है आपको, बस 3 महीने हैं, बस करो ऐसे, ये डेडिकेशन होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू फॉर योर रिविजन वीडियोस, इट इज़ रियली वेरी मच हेल्पफुल। बहुत मेहनत की है बेटा रिविजन वीडियोस के पीछे, आप लोग उसको देखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियो बनाने की कोशिश की है मैंने ऐसा ऐसा सोचा है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे एग्ज़ाम के दिन अगर मेहनत नहीं करनी है और मुझे सिर्फ वीडियो देखकर भी पास होना है, तो क्या मैं पास हो सकता, मैं उस एंगल से उस वीडियोस को बनाया हूँ बेटा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, बहुत बार देखो उसको, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। रिवॉर्ड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, कौन सा रिवॉर्ड? अलग अलग रिवॉर्ड है, कुछ केसेस में एग्जेम्पशन है, कुछ पे नहीं है।
कुछ केसेस में एग्जेम्पशन है दीपक ठाकुर, वो डिपेंड करता है यार, वो सेक्शन 10 में चेक करना पड़ेगा आपको। नहीं कर सकता है ना अंकित, रिवाइज रिटर्न में न्यू स्लैब्स के हिसाब से नहीं कर सकता है, बिकॉज आपको रिटर्न भरने के पहले, मतलब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के पहले आपको वो नई स्कीम ऑप्ट करनी होती है ना, वो नई स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आपने रिटर्न भर दिया पुरानी स्कीम के हिसाब से, नॉर्मल स्लैब्स के हिसाब से, फिर आप सोच रहे हो 2-4 महीने बाद मेरे को रिवाइज करना है, समय चला गया ना, ड्यू डेट के पहले नई स्कीम आपको ऑप्ट करनी है, तो आप नहीं कर पाओगे बेटा। योर इंटरनेशनल टैक्सेशन लेक्चर्स, चलो ठीक है, मेरी तारीफ मत करो, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। बोलिए, कुछ और डाउट है तो बोलिए। बोलिए, और एल्स आई विल लीव। नेक्स्ट ट्यूसडे मिलता हूँ आप सबको 6 बजे। ओलंपिक वाला अवार्ड का क्या सीन है? देखो, अगर कोई गवर्नमेंट से अवार्ड मिला है ना ओलंपिक का, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, मेडल विनर को ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, उनको अवार्ड मिला है ना, तो टैक्स फ्री, एग्जेम्प्ट। उनके अलावा अगर किससे भी मिला है ना, टैक्सेबल। जैसे हॉकी टीम हमारी जो है, वुमेन्स हॉकी टीम, वो तो मेडल नहीं जीती है, उनको पैसा मिला है कुछ, ऐसी गवर्नमेंट ने दी अपनी, वो टैक्सेबल है, ठीक है। हाँ, नीरज चोपड़ा को जो भी मिला गवर्नमेंट से एग्जेम्प्ट है। अच्छा, नीरज चोपड़ा को जो महिंद्रा से XUV 700 मिलने वाली है वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है, वो टैक्सेबल हो जाएगी। अंकित छेड़ा तो मिल सकता है बेटा, तो मिल सकता है। अगर पार्टनर अपनी फर्म को रेंट फ्री प्रेमाइस दे रहा है तो क्या उसे हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा? जरूर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा उसको। LOP माना जाएगा वो, DLOP। तो दीपक ठाकुर, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन ओलंपिक वाला। तो मेडल विनर को जो भी मिला है वो एग्जेम्प्ट है गवर्नमेंट से, स्टेट या सेंट्रल। मेडल विनर को स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिला वो एग्जेम्प्ट। अदर देन मेडल विनर, उनको जो भी मिल रहा है, किससे भी मिल रहा है, टैक्सेबल। और मेडल विनर को भी अगर किसी थर्ड पार्टी से मिल रहा है, महिंद्रा दे रहा है कुछ, CSK दे रहा है कुछ, टैक्सेबल। वो उनकी बिजनेस इनकम है सिद्धांत, वो बिजनेस इनकम है उनकी, उनका नेचर ऑफ बिजनेस है वो। Yes, only foreign company is taxable at a rate higher than MMR. There is nobody else who is taxable at a rate higher than MMR.
Pawan, you don't have to read any pocketbook, but you have to carry it. Bonus stripping might be applicable. Sivesh, dividend stripping I don't think so is applicable, but इंस्टीट्यूट ने मटेरियल में रखा है अभी भी. बोनस स्ट्रिपिंग एप्लीकेबल हो सकता है, बट डिविडेंड स्ट्रिपिंग अभी रेलेवेंट नहीं रहा, क्योंकि डिविडेंड अब एग्जेम्प्ट ही नहीं है, तो डिविडेंड स्ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट ही क्या हो गया, नलीफाई हो गया है. ठीक है, चलो बाय बोलो आप लोगों को कि नहीं बोलो. बाय ऑल ऑफ यू. अगले ट्यूसडे मिलेंगे और अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आओ. मजा आएगा आपको यहाँ पर. 45 मिनट 1 घंटे रोज नहीं, हफ्ते में एक बार. ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा. और नवंबर 21 वालों, आपके लिए जो आरटीपी आएगा उसका डिस्कशन मैं करूँगा, डोंट वरी. अपने साथ लेकर आना. पवन, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी. सिवेश, सिद्धांत, रीतू, हितेश, अंकित, दीपक भाई. और नेक्स्ट ट्यूसडे 6 PM, डोंट फॉरगेट. टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे पूछ सकते हो डाउट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आई होप आई एम एबल टू आंसर योर डाउट्स एट रीजनेबल पॉइंट ऑफ टाइम. मैं जल्द से जल्द आपके आंसर्स को देने की कोशिश कर रहा हूँ. कभी कभार एक आध दिन लेट हो गया तो माफ़ कर देना उसके लिए मुझे. ठीक है, सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग अपना. बाय जतीन, थैंक यू पवन, थैंक यू सिवेश खंडेलवाल जी. सिवेश खंडेलवाल नाम ही ऐसा आगे जी निकलता है. सिवेश खंडेलवाल. बाय रीटू बेटा. बाय सिद्धांत. अगले हफ्ते अपने साथ लेकर आओ और 5 दोस्तों को. और मेरा बैच फॉर May 22 हैज कंप्लीटेड. बाय दीपक ठाकुर, थैंक यू सो मच. May 22 का बैच कंप्लीट हो गया है मेरा. तुम्हारे फ्रेंड्स अगर है कोई तो उनको बता देना कि सबसे ज़्यादा तो इंडिया में कंटेंट है हमारा. और ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को एग्ज़ाम सब्जेक्ट बेचने के बाद छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं. हम उनका आखिरी मोमेंट तक साथ देंगे. ठीक है, किसी ना किसी तरीके से. कंप्लीट बैच इज डन. सो थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय.